ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही हर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही हो, जीवन में परेशानियां चल रही हो, तो जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती। सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो सभी की मन चाही मुराद पूरी हो जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके बच्चों की आयु दीर्घ होती है। प्रिय भक्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। इस कथा को पूरा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। हर हर महादेव। एक साहूकार था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव भगवान के मंदिर जाता, वहाँ जाकर दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी भगवान बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी से ये दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे भगवान, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दिया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भगत क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसने न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो सेठानी ने साहूकार से कहा कि हम अपने बालक का विवाह कर देते हैं। साहूकार ने कहा, नहीं, अभी ये बालक है, इसको हम पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पे जाओ वहाँ पे रुको, वहाँ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इसी तरह आगे बढ़ते गए और ब्राह्मणों को जहाँ जहाँ रुके यज्ञ करवाते गए। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस लड़के से उस राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों ना मैं इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के कार्य संपन्न करा लूँ। तो उन्होंने लड़के के मामा से बात की और मामा राजी हो गए। उन्होंने कहा, हम आपको बहुत सारा धन देंगे।
इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के लिए बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पे लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के तो प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हो गया। सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव भगवान और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो वही भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का बेटा है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इसे आप जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। रास्ते में वही नगर आया जहाँ राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी। राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया गया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ और वो छत से नहीं उतरे। उसके बाद बेटे और बहू को उन्होंने सच में देखा तो वो बहुत खुश हुए। दोनों ने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और भगवान मनवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।